बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। आज की अहम तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लब्बैक की। कल हमने आपको खबर दी थी कि पंजाब हुकूमत की जानिब से तहरीक लब्बैक को पाबंदी लगाने के लिए जो है वो फ़ैसला किया गया है और आज काबीना की मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया है कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई जाएगी। और इसकी इतला जो है वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी और इसके साथ साथ कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ भी पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तहरीक लब्बैक की जानिब से आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी गई थी। अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से एक इलामिया जारी हुआ था और इसी असना में पंजाब भर में पंजाब हुकूमत की जानिब से 42,000 के करीब पुलिस अहलकार जो हैं वो मुख्तलिफ़ मकामात पर तैनात किए गए। लाहौर को मुकम्मल तौर पर सील किया गया। ख़ास तौर पर दाता दरबार को आने और जाने वाले रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील किया गया। पुलिस की भारी नफरी जो है वो आज तैनात रही और किसी को भी एहतजाज या हड़ताल करने की इजाज़त नहीं दी गई। गुज़िश्ता रात जो है वो एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया जिसमें लाहौर में से 646 के करीब लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया और इस वक्त ये लोग जो हैं ये मुख्तलिफ़ लाहौर के थानों में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो ज़ेर हरासत हैं। और जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये वो तमाम लोग थे जो कि तहरीक लब्बैक के वोटर सपोर्टर कारकुन या उनके हमायत याफ्ता लोग थे। इन्हें जो है वो रात गए इस लिए गिरफ़्तार किया गया, इसलिए हिरासत में लिया गया कि कल जो है एहतजाज यानी जो आज एहतजाज होने जा रहा है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी जानिब जो अभी तक की इतलात हैं गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं जो हुकूमती ज़राए हमें बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि 5,000 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है और ये तादाद जो है वो पंजाब की मैं बता रहा हूँ और इनको मुख्तलिफ़ थानों में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो हिरासत में रखा गया है और ज़्यादातर लोग जो हैं उनका रिमांड लिया गया है और इस वक्त वो पुलिस के पास मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा है कि तहरीक लब्बैक को अब स्पेयर नहीं किया जाएगा, इन पर पाबंदी लगाई जाएगी और इसके लिए जो है काबीना ने मंजूरी दे दी है। अब ये मामला जो है वो विफाक के पास जाएगा। विफाक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि क्या तहरीक लब्बैक पर पाबंदी या इसे कलादम करार देना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जो हुकूमती हल्के हैं, जो नून लीग के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अब तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाना बहुत आसान हो चुका है। उनका ये उज़र है या उनके ये वजह बता रहे हैं कि जब ये काबीना से रेफरेंस विफाक में जाएगा तो विफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और वो इस रेफरेंस को मंजूर करके फिर सुप्रीम कोर्ट में भेजेगी। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये फिर आइनी बेंच के पास चला जाएगा। 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब रेगुलर बेंच जो है वो इस पर समाअत नहीं कर सकेगा और ये मामला आइनी बेंच में चल जाएगा और आइनी बेंच के हवाले से ये बात ज़बान ज़द आम है और हुकूमत जो है वो बड़े इत्मीनान से कह रही है, यकीन से कह रही है कि ये पाबंदी जो है वो लग जाएगी। अब मामला ये है कि अगर तहरीक लब्बैक पर यह पाबंदी लगती है तो एक नया रास्ता खुलेगा पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका रास्ता रोकने के लिए। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता जो है वो अदालत के ज़रिए रोका गया, अब इसी तरह दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का रास्ता भी रोका जाया करेगा। आज अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात हैं तो ये वक्त दूर नहीं होगा कि कल ये पसंदीदा से नफ़रत जमातें जो हैं वो बन जाएंगी। ये पाकिस्तान की तारीख़ है और ये इससे कोई जो है वो मुंह नहीं मोड़ सकता। अगर आज कोई प्यारा है तो कल वही जो है वो बहुत बुरा भी होगा और अगर ये रास्ता खुलता है तो कल को इन पार्टीज़ को भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। देखना ये है कि तहरीक लब्बैक ने जो एहतजाज किया क्या उसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी हुई, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। एक यकतरफ़ा रिपोर्ट, एक यकतरफ़ा इंक्वायरी के बाद जो है एक सियासी जमात को कलअदम करार दे देना, एक सियासी जमात को पाबंदी लगा देना, ये मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी होगी और अगर ये नाइंसाफ़ी होती है तो फिर इसका दायरा कार आज जो ये पाबंदियाँ लगवा रहे हैं कल इनको भी सामना करना पड़ सकता है। आज मुल्क भर में एहतजाज किया गया। इमरान खान की कॉल थी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा कि हर ज़िले में भरपूर एहतजाज हुआ और तमाम जो लोग थे उन्होंने तहरीक लब्बैक पर होने वाले मज़ालिम पर
जो है वो मजम्मत की और इसके साथ साथ जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा भी किया। लाहौर के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ थी, पंजाब के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ थी। पंजाब में जो है वो गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ से जो है वो मुसलसल क्रैकडाउन किया जा रहा है, लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और जो तहरीक लब्बैक के हामी हैं, जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, कारकुन हैं, उन सबको जो है वो गिरफ़्तार किया जा रहा है और बहुत से सैकड़ों की तादाद में कारकुन जो हैं वो रूपोश हैं या उनके हमायत याफ्ता लोग जो हैं वो रूपोश हैं, इस डर से कि पुलिस उनको गिरफ़्तार कर लेगी। ये वही पैटर्न है जो 9 मई के बाद जो है वो अपनाया गया था और अब ये एक रवायत बनती जा रही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने हक़ के लिए बाहर निकलती है तो उसको इस तरह क्रश किया जाएगा। और ये अब जो है आज अगर तहरीक लब्बैक है तो कल किसी और पार्टी को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। आज की जो दूसरी अहम खबर है वो सोहेल आफरीदी से मुतल्लिक है। सोहेल आफरीदी ने एक तो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल जो हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और उन्होंने बाकायदा तौर पर पटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। एक ख़त जो है वो सोहेल आफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को लिखा है और इस ख़त में उन्होंने ये इस्तदा की है, ये दरख्वास्त की है कि वो एक ऐसे सूबे के वज़ीर आला हैं जिसकी आबादी तकरीबन 4 करोड़ है और उनके जो कायद हैं इमरान खान वो इस वक्त पाबंद सलासिल हैं, तो वो सूबे के हवाले से मशावरत करना चाहते हैं। पहली मरतबा मुंतखब हुए हैं, वो अपने कायद से मिलना चाहते हैं, तो वफाक जो है उनकी मुलाकात के लिए कोई बंदोबस्त नहीं कर रहा। पंजाब कोई जो है वो उनके साथ ताउन नहीं कर रहा और वो अडयाला जेल गए लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो उन्होंने ये इस्तदा की है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मिस्टर याहिया आफरीदी जो हैं वो इसमें अपना किरदार अदा करें, वो जेल सुप्रिटेंडेंट को ये हुक्म दें कि उनकी मुलाकात जो है वो इमरान खान से करवाई जाए। ये उनका आइनी और कानूनी हक़ है जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं और इससे पहले उन्होंने पटिशन भी दायर की है। दूसरी जानिब आज सोहेल आफरीदी जो हैं उन्होंने जो इस वक्त अफगान मुहाजिरीन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें शिरकत से उन्होंने इनकार किया और अपनी जगह मुज़म्मिल साहब को जो है वो भेजा है। अब इसके ऊपर जो है वो एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सोहेल आफरीदी जो हैं वो सूबे में जारी कशीदगी दहशतगर्दी के हवाले से जो सीरियस नहीं है। तो देखें, कल जब फ़ोन किया वज़ीर-ए-आज़म ने और सोहेल आफरीदी ने कहा कि आप मेरे लीडर से मुलाकात करवाएं, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछ के बताऊंगा। तो एक तो उन्होंने पूछ कर बताया नहीं कि उन्हें इजाज़त मिली या नहीं मिली, और दूसरा फिर उनका ये मुतालबा है कि उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। तो आप इससे ये देखें कि वफाक के सामने जो है वो इमरान खान से मुलाकात ना करवाना ये बड़ा मामला है। एक सूबे में दहशतगर्दी की लहर है, एक सूबे में अमन अमान की सूरत हाल है। अगर तो मैं ये समझता हूँ कि वफाक ज़रा सा भी संजीदा था, ज़रा सा, तो वो फौरी तौर पर इमरान खान से मुलाकात करवाता सोहेल आफरीदी की और उसके बाद सोहेल आफरीदी को कहते कि हमने आपकी मुलाकात करवाई है, अब आप यहाँ पर मीटिंग में आएँ, बैठें और हमारे साथ बैठ कर जो है वो चीज़ों को तय करें, फैसले करें। तो वफाक जो है वो बिल्कुल एक अलहदा सिमत पर चल रहा है और वो किसी किस्म का कोई ताउन करता नज़र नहीं आ रहा। वो आप खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हो, वो खैबर पख्तूनख्वा में जारी दहशतगर्दी का मामला हो, वो खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स का मामला हो, किसी भी जगह पर वफाक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है ताउन करता नज़र नहीं आता और हमेशा एक अलहदा मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है। देखिए, आप मुलाकात की बात करते हैं तो मुलाकात जो है जब आप की मंशा होती है, इजाज़त होती है, तो फिर अदालत से भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी बदनीयती है और आप जानबूझकर जो है मुलाकात नहीं करवा रहे। जो अगली अहम खबर है नाज़रीन, वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर कशीदगी के हवाले से है। सीज़ फायर था, सीज़ फायर की जो वक्त था वो आज ख़त्म हो चुका है और अब ये ख़बर आई है, ये कहा गया है कि जो कतर के अंदर दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन, वो मुज़ाकरात जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक जो ये जंग बंदी का मामला है, ये जंग बंदी जो है इसको तोसी दी गई है। कल से ये मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और सिक्योरिटी के अहम जो अरकान हैं वो इन मुज़ाकरात में शरीक होंगे, जबकि अफ़गानिस्तान की जानिब से भी वहाँ के वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर दाखिला जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। तो आज की अहम तरीन ख़बरें जो हैं वो ये हैं। कल आपको दोबारा मुलाकात होगी और कल इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि सोहेल आफरीदी के जो इमरान खान से मुलाकात का
का मामला है उसके ऊपर जो है वो कोई पेश रफ्त आ सकती है। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।